अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर, आप सबका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज ये लास्ट पार्ट है कोलेस्ट्रॉल के टॉपिक का, तो काइंडली मेरी अगर आपने अब तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले प्रीवियस वीडियोस देख लें और फिर आप मेरी ये वाली वीडियो भी लाजमी देखें, क्योंकि मैं इसमें साइन एंड सिम्टम्स और होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियोज़। हाई कोलेस्ट्रॉल अगर हमारी बॉडी में हो जाए तो बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो बहुत से पेशेंट्स हमें देखने में मिलते हैं, जिसमें से एक सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर, यानी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होने लगता है। वजह इसकी बहुत क्लियर है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में थिकनेस आना शुरू हो जाती है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आना शुरू हो जाती है, ब्लड सही से ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बीपी हाई रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा टायर्डनेस, यानी पेशेंट हल्का फुल्का सा भी काम करके थकना शुरू हो जाएगा, वेट गेन करना शुरू हो जाएगा, सांस फूलना शुरू हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा बात करेगा तो भी सांस फूलना शुरू हो जाएगी। चलते फिरते यानी थोड़ी बहुत वॉक करेगा तब भी सांस फूलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये भी स्विच करेगी, कभी एकदम से नॉर्मल हो जाएगी, कभी एकदम हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। सोते वक्त जब वो लेटेगा बेड पर अपने, उस वक्त हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी कि पेशेंट उठ के बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट ऐसे सिम्टम्स बताते हैं कि मैं लेटता हूँ तो एकदम से मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है और फिर मैं उठ के बैठ जाता हूँ और फिर नॉर्मल हो जाती है, यानी हार्ट बीट भी स्विच करती है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर भी स्विच करता है, एकदम से ठंडा पसीने आने लगते हैं, बॉडी ठंडी हो जाती है, हार्ट बीट तेज़ यानी हो जाती है और एकदम से बॉडी बिल्कुल स्विच करती है, बॉडी गरम-गरम सी हो जाती है। ऐसा यानी पेशेंट कहते हैं घबराहट सी फ़ील हो रही है, गर्मी लगना शुरू हो जाती है, घबराहट सी फ़ील होती है। डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, क्योंकि इसमें जिगर इन्वॉल्व होता है, इसलिए डाइजेशन भी मुतासिर होती है। अगर आप सीरम लिपिड प्रोफाइल करवाएँगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा आ रहे हैं या एलडीएल का लेवल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है या फर्दर जो चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे होल एब्डोमेन का तो लीवर पे फैट भी आता है, यानी फैटी डिजनरेशंस आती हैं, फैटी लीवर आता है, ये टर्म यूज़ होती है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में। तो ये चीज़ें भी होती हैं, पेशेंट को ऐसा लगता है सीने पे कुछ भारी सा रखा हुआ है। तो ये तमाम सिम्टम हैं हाई ब्लड प्रेशर के। इसके अलावा एक और बहुत सिम्टम यानी बहुत मेन सिम्टम है, वो है हॉरर ड्रीमिंग, यानी पेशेंट को डरावने ख्वाब आते हैं। कोई पेशेंट हाई कोलेस्ट्रॉल का है तो अगर वो जैसे कि नॉइज़ ज़्यादा सुनेगा तो डर जाएगा, दिल एकदम से कांपना शुरू हो जाएगा, कोई पीछे से अचानक से आवाज़ दे दे तो डर जाएगा। तो ये तमाम सिम्टम जो हैं वो हाई कोलेस्ट्रॉल के हैं। अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए जो सबसे अच्छी होम्योपैथिक की दवा है वो है कोलेस्ट्रिनम 3x में ये टैबलेट होती हैं, 2-2 गोलियाँ दिन में 3 बार आप चूस के भी ले सकते हैं। इसके अलावा नीम गर्म पानी से भी ले सकते हैं। चैलिडोनियम आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। कोलेस्ट्रिनम भी आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट फैटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ओबेसिटी भी पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है बॉडी में, तो पेशेंट ओबेस हो जाता है, यानी मोटापा पेशेंट पे आ जाता है। तो कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है, फ्यूकस बहुत अच्छा काम करती है, फ्यूकस मदर टिंचर में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लाइकोपोडियम है, ब्रायोनिया है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, एज पर सिम्टम्स वो यूज़ की जा सकती हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जो मैंने आपको मेडिसिन बताई वो बहुत मेन मेडिसिन है। एक और बहुत अच्छी दवा है क्रेटिगस क्यू में। क्रेटिगस, अगर आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा पल्स, यानी आप डर जाते हैं कि मुझे ऐसा कुछ पेशेंट कहते हैं हमें बाकायदा अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है, इतनी तेज़ हो जाती है कि हार्ट बीट सुनाई देती है। तो क्रेटिगस हार्ट रिथम को नॉर्मल करती है और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मल करती है। एक और मेडिसिन है फिल्टोरी 3x में, ये भी जिगर पे बहुत अच्छा काम करती है। अगर फैटी डिजनरेशंस हैं लीवर पे, इस जिगर के अफ़ाल को दुरुस्त करती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे चैलिडोनियम भी जिगर के अफ़ाल को दुरुस्त करती है। तो इस वजह से चैलिडोनियम भी 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और वीडियो को शेयर भी कर दें। और जाकर मेरी प्रीवियस वाली वीडियोज़ भी देखें जो कि कोलेस्ट्रॉल पे है, जिस पे मैंने ब्रीफ आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताने की कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।